हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का डेट है 5 अगस्त मंडे। तो चलिए समझते हैं कि आज के दिन मैंने कितने ट्रेड लिए, उनके पीछे क्या रीजन, क्या लॉजिक था। साथ में मैं आपको अपना पीएनएल भी बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और बिगिनर हैं या फिर ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले। तो सबसे पहले मेरा व्यू क्या था ये आपको मैं बताता हूं। तो ये प्रीवियस डे 4 अगस्त का चार्ट है, टाइम फ्रेम 5 मिनट। इसमें अगर मैं ऊपर साइड का ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लूं और नीचे ये सपोर्ट मैं मार्क कर लिया था, अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पर ओपन होता और मार्केट में इफ ट्रेंड दिखता तो मैं यहाँ पर बाइंग प्रीफर करता, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है। पर आज के दिन मार्केट 300-400 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है। तो यहाँ पर मेरा ये सिंपल व्यू था कि मार्केट जिस डायरेक्शन में कोई प्राइस एक्शन बनाता है उसी डायरेक्शन का मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, यानी यहाँ पर मैं बाय भी कर सकता हूँ और सेल भी कर सकता हूँ। अगर आप आज के मार्केट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी जो पहला कैंडल है उसमें बायर एक्टिव नहीं हो पाए और यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए और उसने जो पहला कैंडल है उसको रिवर्स कर गए और एक शूटिंग स्टार कैंडल में क्लोज कर दिया। तो ये वीकनेस का साइन होता है, इसलिए मैंने अगला ही कैंडल जब इस शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे आने लगा तो मैंने अपना पुट साइड का ट्रेड बनाया। अगर मैं साइड में पुट का चार्ट ओपन करूं तो मैंने 24,300 का पुट बाय किया था। इसमें अगर मैं एंट्री पॉइंट मार्क करूं तो ये कैंडल है जिसमें मैंने अपना पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पर मेरा एफएल 10 से 15 पॉइंट का था और यहाँ पर मुझे अच्छा खासा मूव मिल गया, लेकिन यहाँ पर जो मेरा टारगेट था वो करीब 40 से 45 पॉइंट का था। मैं देख रहा था अपने पीएनएल को कि अगर ये 1000 के ऊपर जाता है तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप ओपन के चार्ट को देखें तो ये मेरे टारगेट से 3-4 पॉइंट पहले से ही घूम गया, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को कॉफ टू कॉफ पर एग्जिट कर दिया। क्योंकि अगर मुझे किसी ट्रेड में 1:3 से ज्यादा टारगेट मिल रहा है तो उस ट्रेड में अगर वो मार्केट रिवर्स होता है तो मैं फर्दर कोई भी लॉस नहीं लूंगा। क्योंकि अगर मुझे किसी भी ट्रेड में 1:3 से ज्यादा टारगेट मिल रहा है तो भले ही मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाए तो उस ट्रेड में मैं फर्दर स्टॉप लॉस का वेट नहीं करता हूँ। भले ही उस ट्रेड में मुझे छोटा सा प्रॉफिट हो, लेकिन मैं प्रॉफिट में ही उस ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ। तो अगर मैं अपना एग्जिट वाला कैंडल मार्क करूं तो ये कैंडल है जिसमें मैंने अपना पुट साइड का जो ट्रेड है उसको एग्जिट कर दिया था जब मार्केट रिवर्स होने लगा था। तो यहाँ पर मुझे करीब 230 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। अब चलिए मैं आपको अपने मिड कैप के चार्ट पर ले चलता हूँ, जहां पर मैंने दूसरा ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया था जिसमें मुझे कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप मिड कैप का चार्ट देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ओपनिंग के साथ 5 मिनट के एक रेंज बनाता है। तो मैंने सिंपल से यहाँ पर 5 मिनट के हायर लेवल को मार्क कर दिया और इसके लोअर लेवल पर मार्क कर दिया। अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता तो मैं बाय करता और इसके लो को ब्रेक करता तो मैं फेल करता। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया तो इसी ब्रेक डाउन वाले कैंडल पर ही मैंने अपना पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। अगर साइड में मैं अपना पुट का चार्ट ओपन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12,325 का पुट मैंने बाय किया था। यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ जिस कैंडल में मैंने अपना पुट ट्रेड किया था। तो ये कैंडल है जिसमें मेरा एंट्री हुआ था। यहाँ पर जो मेरा टारगेट था वो 1:2 मैंने रखा। यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस था वो करीब 10 पॉइंट का मैंने रखा, तो स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा था 45 पॉइंट का। और यहाँ पर जो मैंने टारगेट रखा था वो 1:2 रखा, यानी मुझे 20 पॉइंट का अगर प्रॉफिट होता है इस ट्रेड में तो मैं सोच रहा था कि इस ट्रेड से मैं एग्जिट कर दूंगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद मुझे अपना टारगेट मिल गया और इस ट्रेड में मैंने एग्जिट कर दिया। यहाँ पर मुझे टारगेट 1000 से भी ज़्यादा का हो रहा था, लेकिन एग्जिट करते करते वो 900 के आसपास आ गया। तो इस तरीके से अगर आप दोनों ट्रेड को देखें तो ओवरऑल मुझे 1100 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पर होल्ड किया रहता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर वही होता है जो कि अपने स्टॉप लॉस होने पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर देता है और टारगेट पर भी अपने ट्रेड को एग्जिट कर देता है। तो यहाँ पर मैंने अपने टारगेट पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। चलिए इसी वीडियो में मैं आपको अपना कल का व्यू शेयर करता हूँ कि कल मार्केट किस तरीके से ओपन होगा, तो हमारा किस तरीके से प्लान रहेगा। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा रखेंगे कि अगर मार्केट जो लास्ट आवर में कंसोलिडेट किया है उसके हायर लेवल पर एक मार्क कर लेंगे रजिस्टेंस और उसके लोअर लेवल पर मार्क कर लेंगे एक सपोर्ट। यहाँ पर इस तरीके से अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है और कंसोलिडेट कर कर ऊपर जाता है तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो करीब 24,200 के आसपास का यहाँ पर टारगेट निकल कर आता है। उसके बाद ये जो डे हाई है आज का वो टारगेट हमारा हो जाएगा। अगर मार्केट इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर कर नीचे आता है तो जो हमारा आज का डे लो है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर मार्केट इस बीच में बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम जिस डायरेक्शन का प्राइस एक्शन बनेगा उसी डायरेक्शन पर हम ट्रेड लेंगे। तो ये तो रहा निफ्टी का। अब चलिए मिड कैप का चार्ट देख लेते हैं। तो ये मिड कैप का हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन कर लिया है। अगर मैं ऊपर साइड अगर रजिस्टर में मार्क करूँ तो ये हमारा एक जोन निकल कर आता है जो कि होता है हमारा 12,310 से लेकर 12,320 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन बनता है।
और अगर मैं इसमें सपोर्ट की बात करूँ तो जो हमारा पिछला स्विंग लो है यानी करीब 12,240 के आसपास का हमारा सपोर्ट निकल कर आता है। अगर मार्केट इसी दो जोन के बीच में कहीं ओपन होता है और कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकलता है तो जो हमारा डे हाई है वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर इसी जोन में कंसोलिडेट कर कर अगर मार्केट नीचे आता है तो जो हमारा डे लो है वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट इस बीच में कहीं बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है और प्राइस एक्शन जिस डायरेक्शन का बनता है, चाहे वो ऊपर फाइट का हो या नीचे फाइट का हो, तो हम फिर उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा कल का व्यू है। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से कल परफॉर्म